कभी हमारा समाज अपने बेटों को क्यों नहीं समझाता कि जैसे तुम इंसान हो वैसे ही लड़कियां भी इंसान होती हैं। जहानाबाद की एक छोटी सी बेटी नीट जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए सपने लेकर पटना आई थी, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उसकी मौत की खबर सामने आती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक गैंग असॉल्ट का मामला बताया जा रहा है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जो ये बताते हैं कि जो भी हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। लेकिन शुरुआत में पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड है। लड़की ने स्लीपिंग पिल्स ली थी, फिर बयान बदल दिया गया और कहा गया असॉल्ट कंफर्म नहीं किया जा सकता। और यहीं से एक और जख्म की शुरुआत होती है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सवाल लड़कियों से पूछा जाता है। लोग कहते हैं लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे या फिर रात को बाहर घूम रही होगी। मैं पूछना चाहती हूँ उन बच्चियों की क्या गलती थी जो सिर्फ 1 या 2 महीने की थी और जिनके साथ रेप हुआ। उन बूढ़ी औरतों की क्या गलती थी जो मंदिर में पूजा करने गई थी और उनके साथ जुल्म हुआ। उस 9 साल की बच्ची की क्या गलती थी जो खुद ही बच्ची थी लेकिन प्रेग्नेंट हो गई और जिसके साथ उसके खुद के भाई ने ये सब किया। और फिर सवाल ये भी है, उस बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर उसके माँ बाप क्यों चले गए। शर्म किसकी थी, बच्ची की या फिर सिस्टम की। कभी हमारा समाज अपने बेटों को ये क्यों नहीं समझाता जैसे तुम इंसान हो वैसे ही लड़कियां भी इंसान हैं। लड़कियां पढ़े तो कहा जाता है हम पढ़ने दे रहे हैं, लड़कियां बाहर जाए तो कहा जाता है हम जाने दे रहे हैं, और जब रेप होता है तो कहा जाता है लड़की ने हमारे घर की इज्जत खराब कर दी। लेकिन बेटे, उन बेटों से कोई क्यों नहीं पूछता, क्यों? आज भी कई माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं सिखाते कि लड़कियां कोई चीज नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मिठाई नहीं है, कोई स्वीट नहीं है, एक जिंदा इंसान है। जब बेटे रात को बाहर जाते हैं कोई ये क्यों नहीं कहता कि बेटा किसी की घर की इज्जत खराब मत करना। क्यों इज्जत का बोझ हमेशा लड़कियों के कंधे पे डाल दिया जाता है। और ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कॉलेज जाते वक्त ऑटो से मेट्रो, मेट्रो से कॉलेज तक, बूढ़ा हो या जवान, कई मर्द लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। मेट्रो में जहां जगह मिला वहीं चिपकना शुरू हो जाता है। ऑटो में लड़की बैठी हो तो बाइक हो या कार, एक्सीडेंट का डर नहीं होता, बस मौका ना छूट जाए ये सोचा जाता है कि एक्सीडेंट हो जाए लेकिन लड़की को तारने का मौका ना छूटे। और फिर भी गलती लड़कियों की होती है। आज भी कहा जाता है अगर कोई तुम्हें घूर रहा है तो तुम हट जाओ, और अगर बार बार हो तो कहते हैं बाहर जाना छोड़।